नमस्कार दोस्तों, आज हम राजा अम्बरीश और ऋषि दुर्वासा की कथा सुनेंगे। इस कथा से हम जानेंगे कि कभी कभी अनजाने में और कभी कभी क्रोध में आकर हम ऐसे गलत फैसले ले लेते हैं जो हमें विकट संकट में डाल देते हैं और फिर या तो उनका प्रायश्चित या फिर अपने कर्मों का दंड भोग कर ही हम अपने बुरे कर्मों से मुक्त हो पाते हैं। तो चलिए राजा अम्बरीश और ऋषि दुर्वासा की कथा सुनते हैं। राजा अम्बरीश त्रेता युग में इक्ष्वाकु वंश के बड़े ही महाप्रतापी राजा थे। श्री हरि के चरणों में उनकी विशेष प्रीति थी। वे हमेशा श्री हरि का स्मरण करते रहते, उन्हीं के नाम से जप तप पाठ पूजा करते रहते और श्री हरि की कृपा भी उन पर हमेशा बनी रहती। वे मास में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली दोनों एकादशियों का व्रत रखते थे और द्वादशी को व्रत का पारण करते थे। उन्होंने ये संकल्प लिया था कि वे एकादशी का व्रत कर द्वादशी में तप साधना कर और दान आदि करके ही अपने व्रत का पारण करेंगे। यदि व्रत का पारण द्वादशी तिथि में ना किया जाए तो व्रत का फल नहीं मिलेगा। इस प्रकार राजा वर्षों तक अपनी व्रत साधना करते रहे। एक बार की बात है, कार्तिक मास में जब राजा अम्बरीश एकादशी का व्रत करके द्वादशी में यज्ञ हवन करने के बाद दान आदि करने के बाद व्रत का पारण करने के लिए जैसे ही बैठे वैसे ही उनके पास ऋषि दुर्वासा पहुंच गए। ऋषि दुर्वासा को देखकर राजा अम्बरीश अपने आसन से खड़े हो गए और उन्होंने ऋषि दुर्वासा का आदर सत्कार किया। राजा अम्बरीश के आदर सत्कार से ऋषि दुर्वासा बहुत खुश हुए। उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया। तब राजा अम्बरीश ने कहा, हे महर्षि, आज मेरे एकादशी व्रत का पारण है। मेरी इच्छा है कि आप भोजन कर मेरे व्रत का पारण कराएं। ऐसा सुनकर ऋषि दुर्वासा बहुत खुश हुए और वो बोले कि मैं आपके व्रत का पारण अवश्य ही कराऊंगा। मैं नदी पर स्नान करके आ रहा हूँ। ऐसा कहकर ऋषि दुर्वासा नदी पर स्नान करने के लिए चले गए। वहाँ नहाने के बाद उन्होंने सूर्य भगवान की तप साधना की। उसमें थोड़ा समय लग गया। उधर नदी राजा के स्थान से काफी दूर थी, सो उन्हें आने में भी समय लगा। उधर राजा अम्बरीश अपने महल में खड़े खड़े महर्षि दुर्वासा के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे उनकी राह देख रहे थे और वे ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि द्वादशी तिथि पूरी होने से पहले ही महर्षि दुर्वासा उनके पास आकर उनके व्रत का पारण करा दें। लेकिन महर्षि दुर्वासा को काफी समय लग रहा था। राजा अम्बरीश बड़े ही असमंजस में थे। वे सोचने लगे कि ऐसा क्या किया जाए कि मेरा संकल्प भी ना टूटे और महर्षि दुर्वासा का अपमान भी ना हो। वे जब ये सब सोच ही रहे थे तभी उनके मन में विचार आया, क्यों न बीच का मार्ग अपनाया जाए। ऐसा करने से मेरा संकल्प भी नहीं टूटेगा और महर्षि दुर्वासा का अपमान भी नहीं होगा। उन्होंने एक तुलसी पत्र और एक घूंट पानी पीकर अपने व्रत का पारण कर लिया और महर्षि दुर्वासा के आने की राह देखने लगे। उधर कुछ समय बीतने पर महर्षि दुर्वासा भी राजा के पास पहुंच गए। जब महर्षि दुर्वासा राजा अम्बरीश के पास पहुंचे तो राजा अम्बरीश ने हाथ जोड़कर महर्षि से आसन ग्रहण करने के लिए कहा। तब महर्षि दुर्वासा राजा अम्बरीश के चेहरे की संतुष्टि को देखकर यह समझ गए कि राजा ने मेरे बिना ही अपने व्रत का पारण कर लिया है। तो उन्होंने कहा, राजन, आप मुझे आसन ग्रहण करने के लिए कह रहे हैं? आपने अपना वचन तोड़ दिया है, आपने तो व्रत का पारण कर लिया है। तब राजा अम्बरीश ने कहा, हे भगवान, द्वादशी तिथि बीतने वाली थी। मैंने अपने संकल्प सिद्धि के लिए, अपने राज्य की खुशी के लिए एक तुलसी पत्र और एक घूंट पानी से अपने व्रत का पारण किया है। इससे मेरा भी संकल्प पूरा हो गया और आपका अपमान भी नहीं हुआ। एक तुलसी पत्र और एक घूंट पानी की बात सुनते ही ऋषि दुर्वासा क्रोध से भर गए और वे राजा से कहने लगे, तुमने अपने वचन को भंग किया है, तुमने मेरा अपमान किया है, मैं तुम्हें इसका दंड जरूर दूंगा। और वे क्रोध से भरकर अपने कमंडल से पानी निकालकर एक राक्षस को पैदा करते हैं। जब राक्षस उनके सामने आ जाता है तो उससे कहते हैं
कि राजा अम्बरीश और इसकी नगरी को खत्म कर दो। राजा अम्बरीश हाथ जोड़कर सिर झुकाए ऋषि दुर्वासा के सामने खड़े रहते हैं। वे उन्हें कुछ भी नहीं कहते, ना ही कोई प्रतिक्रिया देते हैं। वे चुपचाप खड़े सब कुछ देखते रहते हैं। तभी राक्षस राजा अम्बरीश को मारने के लिए उनके आगे बढ़ता है। उधर वैकुंठ में बैठे श्री हरि सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने कहा, महर्षि दुर्वासा को अपनी शक्तियों पर बड़ा अभिमान है। वो निश्चल, निष्पाप, निष्कलंक राजा अम्बरीश को दंड दे रहे हैं, जबकि उसकी कोई गलती नहीं है। अरे वह एक व्रती है, उसके व्रत का पारण करने के बजाय वो उसे दंडित कर रहे हैं। सो श्री हरि ने अपना सुदर्शन चक्र राजा अम्बरीश की सुरक्षा के लिए उनके पास भेज दिया, और जैसे ही राक्षस राजा अम्बरीश की ओर बढ़ रहा था, उस सुदर्शन चक्र ने आकर राक्षस के टुकड़े टुकड़े कर दिए। और राक्षस को खत्म करने के बाद सुदर्शन चक्र महर्षि दुर्वासा की ओर बढ़ने लगा। जब महर्षि दुर्वासा ने देखा कि राक्षस को मारने के बाद श्री हरि का सुदर्शन चक्र मेरी ओर बढ़ रहा है, तो समझने में उन्हें एक पलने लगा कि अब राक्षस के बाद मेरा नंबर आ गया है। श्री हरि मुझसे रुष्ट हो गए हैं और मुझे मेरी करनी का दंड देने वाले हैं। ऐसा सोचकर वे अपनी शक्तियों के बल पर पाताल में जा छुपे, लेकिन सुदर्शन चक्र ने उन्हें पाताल में भी ढूंढ लिया। पाताल से भागकर ऋषि दुर्वासा शिव शंभू के पास पहुंचे। शिव शंभू ने कहा, इस सुदर्शन चक्र की गांठ मेरे पास नहीं है, आप कहीं और जाएं। शिव जी के पास से निराश होकर ऋषि दुर्वासा यह सोचते हुए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे कि ब्रह्मा जी तो सृष्टि के रचयिता हैं, उनके पास इस समस्या का हल जरूर होगा। वे सुदर्शन चक्र की शक्तियों को जरूर रोक मुझे जीवन दान देंगे, मेरे प्राणों की रक्षा करेंगे। और वे ब्रह्मा जी के पास पहुंच जाते हैं। ऋषि दुर्वासा ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर उनसे कहते हैं, हे ब्रह्मांड स्वामी, आपके पास तो इस सुदर्शन चक्र को रोकने की शक्ति अवश्य ही होगी। आप इस सुदर्शन चक्र को रोकें और मेरे प्राणों की रक्षा करें। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, मैं तो एक ही ब्रह्मांड का स्वामी हूँ, ये सुदर्शन चक्र तो अनेकों ब्रह्मांड के स्वामी का है, इसे रोकने की शक्ति मुझ में नहीं है। हे ऋषिवर, यदि तुम इसे रोकना चाहते हो तो उन्हीं के पास जाओ जिनकी आज्ञा से ये सुदर्शन चक्र तुम्हारा पीछा कर रहा है। तुम बैकुंठ जाओ, श्री हरि ही तुम्हें कोई उपाय सुझा सकते हैं। ब्रह्मा जी के पास से भी निराश हो मलिन चेहरा लेकर ऋषि दुर्वासा बैकुंठ की ओर चल पड़े। चक्र अभी भी उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था और वे बैकुंठ में श्री हरि के पास पहुंच जाते हैं और श्री हरि से अपनी करनी के लिए क्षमा मांगते हैं। तब श्री हरि ऋषि दुर्वासा से कहते हैं, आपने राजा अम्बरीश को अनुचित दंड दिया है। अरे वो तो अपने धर्म का पालन कर रहे थे, वे तो अपने व्रत का पारण भी कर रहे थे और आपसे अपना वचन भी निभा रहे थे, और आपने उन्हें इतना कठोर दंड दे डाला। श्री हरि कहने लगे, आपको क्षमा करने की शक्ति केवल राजा अम्बरीश के पास है, मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं तो खुद अपने भक्तों के बस में रहता हूँ। यदि आप क्षमा चाहते हैं और अपना जीवन दान चाहते हैं तो वापस पृथ्वी पर जाएं और राजा अम्बरीश से क्षमा मांगे। यदि वो आपको क्षमा कर देते हैं तो मेरी ओर से आपको क्षमा अपने आप ही मिल जाएगी। निराश ऋषि दुर्वासा वापस पृथ्वी पर आ गए और हाथ जोड़कर राजा अम्बरीश के सामने खड़े हो गए और बोले, हे राजन, त्रिलोक का भ्रमण करने के बाद मैं समझ गया हूँ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। ऋषि दुर्वासा राजा अम्बरीश से कहने लगे, ये चक्र मुझे बेशक मार डाले, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उससे पहले तुम मुझे क्षमा करो, क्योंकि मैं एक ऐसे पाप का भागी बन चुका हूँ जो मेरे सारे पुण्य कर्मों को नष्ट कर देगा। और उनकी आंखों से आंसू धारा बहने लगी। ऋषि दुर्वासा का ऐसा हाल देखकर राजा अम्बरीश बहुत दुखी हुए और उन्होंने हाथ जोड़कर आंख बंद कर श्री हरि से प्रार्थना की, हे श्री हरि, यदि मैंने अपने जीवन में कोई पुण्य कर्म किया है, हे श्री हरि, यदि मैंने आपकी सच्ची भक्ति की है। राजा अम्बरीश कहने लगे, हे श्री हरि, मेरे पुण्य कर्मों का मुझे ये फल दें कि आपका सुदर्शन चक्र शांत हो जाए
और ऋषि दुर्वासा को प्राणदान मिले। राजा अम्बरीश की ऐसी प्रार्थना सुनते ही सुदर्शन चक्र वहां से लुप्त हो जाता है। वह बैकुंठ श्री हरि के पास पहुंच जाता है। और जब राजा अम्बरीश देखते हैं कि श्री हरि ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है, सुदर्शन चक्र वापस जा चुका है, तब राजा अम्बरीश ऋषि दुर्वासा से कहने लगे, हे महर्षि, मेरी भूल को क्षमा करें। मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। आप मुझे बच्चा समझकर माफ कर दें। मेरे कारण आपको इतना अपार दुख सहना पड़ा कि आप तीनों लोकों में घूम आए। मैं आपका बहुत बड़ा अपराधी हूँ। हो सके तो मेरे अपराध को बच्चा समझकर माफ कर दीजिए और कृपया आसन ग्रहण कर भोजन कीजिए और मेरे व्रत का पारण कराइए, तो मैं समझूंगा कि आपने मुझे क्षमादान दे दिया है। ऋषि दुर्वासा जब राजा अम्बरीश के मुंह से ऐसे मधुर और दीन वचन सुनते हैं तो उनकी आंखों से आंसू धारा बह उठती है और कहते हैं, हे राजन, तुम महान हो। मैंने तुम्हें इतना कठोर दंड दिया जबकि तुम्हारी कोई गलती भी नहीं थी और तुम फिर भी मुझसे इस प्रकार दीन वचन बोलकर मुझसे क्षमा मांग रहे हो। मैं सच में तुम्हारा अपराधी हूँ, तुम मुझे क्षमा कर दो। तब राजा अम्बरीश कहते हैं, हे ऋषिवर, मैं तब से आपकी यहीं खड़ी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आप भोजन करें तो मैं भी अपने व्रत का पारण करूँ। ऐसा सुनकर ऋषि दुर्वासा भोजन करने के लिए आसन ग्रहण कर लेते हैं और राजा अम्बरीश बड़े प्रेम से उन्हें भोजन कराते हैं। भोजन से तृप्त होने के बाद जब महर्षि दुर्वासा भोजन कर चुके होते हैं तब वे उन्हें दान दक्षिणा देते हैं और तब अपने व्रत का पारण करते हैं। उधर राजा अम्बरीश के सेवा सत्कार से खुश होकर ऋषि दुर्वासा राजा अम्बरीश को बहुत से शुभाशीष देकर वहां से विदा हो अपने धाम चले जाते हैं। तो दोस्तों, हमें इस कथा से यही सीख मिलती है कि जीवन में कभी बिना विचारे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। हमें ये देख लेना चाहिए कि सामने वाला भी किन परिस्थितियों से गुजरकर फैसले ले रहा है। जरूर उसकी कोई मजबूरी रही होगी, जरूर उसकी कोई समस्या रही होगी। हमें हमेशा अपने एंगल से ही नहीं सोचना चाहिए, हमें दूसरे के एंगल से सोचकर निर्णय लेना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप ऐसी ही ज्ञानवर्धक कथा और कहानियाँ सुनने के इच्छुक हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमारी आने वाली कथाओं और कहानियों का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।